वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिंटू कुमार शर्मा और मैं आपका मेंटर हूं। मैं आज सेट साइंस का साइंस 3 सेट को करा रहा हूं, जो कि रेलवे ग्रुप डी 27/11/2025 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। इसको हम करने वाले हैं क्वेश्चन को। इसमें से पहला और दूसरा क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, तो इसमें हम नहीं सॉल्व करेंगे और हम शुरुआत करेंगे तीसरा क्वेश्चन से। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच आर द फॉलोइंग द हाईएस्ट एसिडिटी। इस क्वेश्चन में हाईएस्ट एसिडिटी पूछा गया, तो इसका आंसर होगा नींबू का रस, लाइम जूस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग द फास्टेस्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी कण होता है जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो फास्टेस्ट डिफ्यूजन होता है गैस में, तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे गैस होगा, गैस इन गैस होगा, तब इसका आंसर ये होगा, ठोस नहीं होगा, गैस इन गैस होगा आंसर, तब होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर एंड टाइम। तो इसका मतलब कि ऑप्शन होगा एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम इक्वल्स टू P/T। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ गन इज फायर, जब हम बंदूक को चलाते हैं, द बुलेट मूव फॉरवर्ड बिकॉज। तो बुलेट आगे की तरफ क्यों बढ़ता है, मतलब कि जब हम जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि क्यों बढ़ती है आगे, क्योंकि गन मूव बैक एज रिएक्शंस, क्योंकि बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है रिएक्शंस के रूप में। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन एंड स्टील बाई अप्लाइंग प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ जिंक। तो उसे हम जिंक को प्रोटेक्टिव कोटिंग को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि कोरोजन रेजिस्टिंग होता है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। जनरली एट विच ट्रॉपिक लेवल द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज लोवेस्ट। तो जैसे ही प्राइमरी में होगा, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, तो वो क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर, टर्सरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी, तो आंसर होगा इसका टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, टर्सरी कंज्यूमर जैसे ही मतलब हायरार्की लेवल पे ऊपर बढ़ता है जाता है, तो एनर्जी भी कम होता है और पॉपुलेशंस भी कम होने लगता है, क्योंकि 10% रूल इसी के थ्रू फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सब जानते हैं एड्स, HIV, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV होता है। नंबर क्वेश्चन, हाउ मच वर्क when charge of 5 कूलम मूव थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 15, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 15, तो कोई होगा W इक्वल्स टू Q इंटू V। तो वर्क डन क्या पूछ रखा है कि W पूछा है, W और Q का मान 5 हो गया और 15, पोटेंशियल 15 75 जूल, आंसर आ जाएगा 75 जूल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली थ्रू लिप्स। तो ब्राफाइलम इसका एग्जाम्पल याद रखें, ब्राफाइलम। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन लेंस विथ ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन भी बाई यू होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब कि जो भी होता है इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आंसर डी होगा, इसका 12 का डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस बेस्ट एक्सप्लेन डेट गैस हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि क्लियरली देख सकें। तो इसमें होता है कि वाटर टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर बट वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड। यही इसका मेन रीज़न होता है, यही इसका मेन आंसर है, सी नंबर। वाटर टेक अ शेप ऑफ कंटेनर बट द वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड, यही होता है इसका कारण। अब क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। आंसर होगा नो डेफिनिट शेप एंड नो डेफिनिट वॉल्यूम। गैस का ना ही कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई आयतन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ें। विच पार्ट ऑफ द सेल इज सफिशिएंट सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल एक्टिविटीज। किस कोशिका अंगक ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फार्मूला स्टैंड फॉर्म है, विस्तारित रूप है। तो ये ATP सिंथेसिस कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मून इज लेस देन अर्थ बिकॉज, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी, जी पे।
और जी क्या होता है 1/6 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू द मून इज लेस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू डी का मान मून का कम होता है, 6 टाइम्स कम होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हम देख रहे हैं, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास एम इज प्लेस विथ हाइट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, mgh इसका फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देख रहे हैं, वाई कैन स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन पासेज इजीली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बट लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक स्टार्च और प्रोटीन के नॉट। क्योंकि SPM होता है, उसमें सेमी परमिएबल इज देखो पासिंग थ्रू देम, सो परमिएबल द सी आंसर होगा। 18 का सी आंसर होगा, क्योंकि स्मॉल मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू परमिसेबल या परमिएबल टू स्मॉल पार्टिकल्स। तो आंसर सी हो जाएगा इसका 19। What is the reason for the changes in pitch of sound when vibrating object in struck। मतलब कि स्ट्रोक हो जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिएशन बिकम स्मॉलर। ठीक है, क्योंकि कंपन का आयाम छोटा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग HIV ट्रांसमिशन। HIV मतलब एड्स का ट्रांसमिशन क्या है, ट्रू मतलब कि पूछा गया ट्रू क्या हो सकता है इसका अंदर। ठीक है, तो HIV कैन ट्रांसमिटेड थ्रू एरोसोल, नहीं। HIV कैन ट्रांसमिटेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़, कैजुअल कॉन्टैक्ट से आप जानते हैं, हाथ से हैंड से एक और हाथ मिलाना, इससे एड्स नहीं फैलता है, नहीं मस्कीटो बाइट से, नहीं एरोसोल से। एरोसोल का मतलब होता है कि जैसे कोई छींक मार रहा है तो उससे नहीं होता है, जब तक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं हो, उसके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू HIV ट्रांसमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कंपेयर टू अ सिंगल क्रॉप सिस्टम्स विच इज़ द फॉलोइंग इज एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम का बारे में बताइए। का आंसर होगा हमारे पास इंटरक्रॉपिंग सिस्टम का एडवांटेजेस क्या होगा, डी। यह पोषक तत्वों के कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों को प्रसार को रोकता है। मतलब कि इंटरक्रॉपिंग होता है कि अंतर मतलब कि दर बदल वगैरह बना, ताकि इन्फिशियंसी यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज विफाइलेंस से भी बचता है और न्यूट्रिएंट्स की मतलब पूर्ण रूप से यूटिलाइजेशन नहीं होगा। A car start moving at rest and acceleration uniformly 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, व्हाट विल द फाइनल वेलोसिटी। तो इसका आंसर होगा जैसे v इक्वल्स टू u प्लस 8t। तो u का मान तो 0 to 2 इंटू 5 u प्लस 0 यानी 10 मीटर पर सेकेंड, जो 10 मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेज थ्रू लाइम वाटर इज प्रेसिपिटेटेड। तो प्रेसिपिटेटिव में क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट लाइम के साथ क्या बनता है, CaCO3 बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशल बिकॉज द कंटेन देयर ओन DNA एंड राइबोसोम बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेशल होता है क्योंकि इसमें वन DNA प्रोटीन होता है, क्योंकि सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। सिंथेसाइज राइबोसोम्स होता है जिसमें राइबोसोम में 2 होता है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये लिपिड्स वगैरह बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है। तो सिंथेसाइज सम ऑफ द ओन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसकी तरफ अब बढ़ रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द फोकस सेंटर ऑफ द कर्वेचर आर दिया गया है किसका, कॉनकेव मिरर का, तो 40 हो जाएगा, ये 40 सेंटीमीटर दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, तो एफ का मान पूछा गया है, तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इक्वल्स टू R/2। तो 40 डिविजिबल बाई 2 यानी 20 होगा। आर पॉजिटिव है क्योंकि कॉनकेव मिरर पूछा गया है, तो इस वजह से पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है और कल हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।